Hello everyone. Today we will discuss Heartland PGDC exam paper. स्टूडेंट्स, जो आज हम हार्टन का PGDCA जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का आपका कोर्स है PGDCA, उसका एग्ज़ाम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम पेपर है एग्जैक्ट ऐसे नहीं है कि कोई पेपर मैंने उठाया PGDCA का और हार्टन का वो डाल दिया। हमें एग्ज़ाम रूम में एंटर करने की परमिशन नहीं होती। जो स्टूडेंट्स बाहर आके आफ्टर एग्ज़ाम बाहर आके बताते हैं कि मैम मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, तो मैंने उन सभी को कलेक्ट करके आपके लिए एग्ज़ाम पेपर बनाया है कि आपको हेल्प हो सके, आपको आइडिया लग सके कि आपके एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए बनाया है। तो आपका जो हार्टन का PGDCA का एग्ज़ाम पेपर है वो टोटल आपका रिटर्न 180 का आता है, जो कि अब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें भी आपका वही पैटर्न रहता है जो कि आपका ऑफलाइन था। टोटल आपका 180 मार्क्स का है, जो कि 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। ईच सेक्शन आपका 60 मार्क्स का रहता है। तो इस मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल बता रखी है कि अगर 180 रिटर्न है तो 70 उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर 60 का वाइवा होता है, 60 का इंटरनल होता है। इंटरनल आपके सेंटर वाले लगा के भेजते हैं, वाइवा जो एग्जामिनर होते हैं वो लेते हैं। तो टोटल आपका सभी को मिला के 180, 60 एंड 60 टोटल मिला के 300 हो गया। 300 में अगर आपको पासिंग मार्क्स वो भी लेने जरूरी है, जो कि आपके 163 है। तो चलिए हम आगे सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर ऑप्शन मिलेगा, आपने उसको टिक करना आएगा। अगर आपने देखना है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चंस के कईयों के मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिखे हुए हैं, कईयों के मैंने यहाँ पे ऑप्शंस जो है ABCD, उसके अंदर जो डार्क है बोल्ड है वो उसके राइट आंसर्स हैं। तो हमारे पास सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आपका रहता है। टोटल आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो सेक्शन ए है वो कि 60 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारे आपके सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास टोटल ये 30 क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके अंदर आपके 10 ट्रू फॉल्स आएंगे, बाकी 20 जो क्वेश्चंस हैं उसके आपके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपने टिक करना होगा। ट्रू फॉल्स में भी आपने जो भी इसका राइट आंसर होगा वो टिक करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपका थ्योरी सेक्शन रहता है। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 12 अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है। तो ये सेक्शन बी है, थ्योरी सेक्शन है। आपने वहीं पर ही कीबोर्ड से टाइप करना होगा क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे पास कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन गिवन होता है। कई क्वेश्चंस के अंदर एक के अंदर 2 पार्ट्स बना रखे होते हैं, कईयों में 4 या 5 पार्ट्स बना रखे हैं, कईयों में 3। तो आपने 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर 2 है तो दैट मीन्स कि 2.5 का ईच क्वेश्चन आपका रहेगा। तो अभी स्टूडेंट्स जो अब आपके एग्जाम है PGDCA, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, वैसे ही इसका लेवल थोड़ा अप रहता है एज कम्पेयर टू DCA। और अब जो आपके क्वेश्चंस पेपर है इनका लेवल थोड़ा टफ आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप बेसिक की ओनली तैयारी करके मत जाना, लेवल अप के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाना। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए सैम्पल पेपर बनाया है कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कि आप अपना अच्छा स्कोर ले सको एग्जाम के अंदर। तो आपका एक क्वेश्चन वर्ड का, एक एक्सेल का, एक पावर पॉइंट का, एक क्वेश्चन आपका HTML का, एक क्वेश्चन आपका CSS का, एक क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड, 2-3 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल से, 2-3 क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग से आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट का हो गया, C++ का। तो इस टाइप से आपके आगे जैसे एक क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट, 2 क्वेश्चन C++ में से, एक C में से, ऐसे आपका टोटल 15 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका अगेन 60 मार्क्स का रहता है टोटल। इसके अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अगेन आपने वहीं पर ही आपको स्पेस मिलेगा, आपने वहीं पर ही क्या करना होगा, टाइप करना होगा। अभी तक कुछ ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि क्वेश्चंस की फाइल बना के उसको अपलोड करना है। तो आपको स्पेस मिलेगा, वहीं पे आपने प्रोग्राम का सॉल्यूशन देना है।
तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक आपको HTML का आएगा, एक आपका C++ से रिलेटेड आएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, VB.NET का भी हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले HTML का कोड, ये आउटपुट आपको ऐसे गिवन होएगी और आपने इसका कोड लिखना है। तो लिस्ट वाला हमारे पास टॉपिक आया हुआ है, लिस्ट भी आ जाता है, टेबल भी आ जाता है, फॉर्म भी आ जाता है, तो HTML में से कुछ भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है C या C++ में आपने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाना है, VB.NET के अंदर आपने सम ऑफ 2 नंबर्स वाला ये अटेम्प्ट करना है। सेक्शन C का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, लिस्ट वाला है। तो हमारे पास आप इस टाइप से क्या है लिस्ट बनाओगे, उसने ब्लू कलर के बॉर्डर में बोला था कि बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप इस टाइप से कोड का यूज करके क्या है बॉर्डर अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज के अंदर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का हमने प्रोग्राम बनाना है, तो आप इस टाइप से प्रोग्राम बनाओगे। आउटपुट अगर आपने लिखनी है तो आप इस टाइप से लिखोगे एंटर द नंबर, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में इस टाइप से स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास प्रिंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है VB.NET का प्रोग्राम है, जो कि हमने सम ऑफ 2 नंबर्स का बनाना है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से आप प्रोग्राम लिखोगे VB.NET के अंदर, तो ये आपका प्रोग्राम है। अगर आपने आउटपुट लिखनी है तो आप आउटपुट भी लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, सेकंड के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, देन एक और बॉक्स जिसमें कि आप आउटपुट प्रिंट करवाओगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट PGDCA का एग्जाम पेपर है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सेक्शन B मैंने इसके अंदर सॉल्व नहीं किया था, अगर आप चाहते हो कि सेक्शन B भी सॉल्व करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।